नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज। सुबह के 7:27 हुए हैं। आप सूर्य के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, स्मॉग इतना ज़्यादा है कि आसपास की बिल्डिंग्स भी दिखाई नहीं देती। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं आज, वो ये है फुटपाथ। ये फुटपाथ है जिस पे हमें चढ़ने के लिए कम से कम 1 फुट ऊंचा पैर करना पड़ेगा, और इस पर तो गाय भी नहीं चढ़ पाती। मेरी तो बात ही क्या है। ये मेरे सामने 1 फुट ओवर ब्रिज है। 2 फुट ओवर ब्रिज मेरे उल्टे हाथ को हैं और 2 ही मेरे सीधे हाथ को हैं। ये रजनीगंधा चौक के बिल्कुल करीब है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनको सेक्टर 16 की तरफ जाने के लिए, 19 तरफ जाने के लिए सड़क पे उल्टा चलना पड़ता, मजबूर हैं दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पर ज़रूरत थी रोड के अंडर ब्रिज की, और बना दिया ये फुट ओवर ब्रिज। इसके ऊपर मैंने आज तक, इन 4 ओवर ब्रिज के ऊपर मैंने आज तक किसी को चढ़ते हुए नहीं देखा। अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, बिजली घर है ये। अब देखिए आप आगे, ये मायावती के वाहिल की बनी हुई बिल्डिंग है। इस पर लगभग 3 साल से काम चल रहा है, चलता ही रहता है। और इसमें जो दिखाने की चीज़ है वो ये है कि जो सड़क है, सड़क को भी 10 फुट से ज़्यादा घेरा गया है। बताया जाता है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से अनियमित और नियम विरुद्ध, कानून के विरुद्ध बनी है, परंतु सत्ता में काबिज लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी न्याय व्यवस्था में मुकदमा कायम कर दीजिए और वो 10 साल, 12 साल बाद, 30 साल तक चलता रहेगा। जिन पे मुकदमा है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जिन्होंने मुकदमा किया है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब आप आगे देखिए, ये 3 फुट ओवर ब्रिज है। ये साथ में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं आपको, ये बिल्डिंग पूरी तरह से स्मॉग में ढकी हुई हैं। ये नोएडा का वो स्थान है जहां विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, और विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन के साथ साथ अब मैं आपको शाहदरा डैम के पास लेके जा रहा हूं, और इस शाहदरा डैम के दोनों तरफ आपको 1.5-2 किलोमीटर तक 2 मंजिल 3 मंजिल की झुग्गियाँ बनी मिलेंगी, जिनका किराया वसूल होता है। जिनमें अनैतिक कार्य भी होते ही होंगे। और यहाँ पर एक 2.5 हाथ की मस्जिद बनी हुई है, जिसने सुबह दिवाली वाले दिन अजान लाउड स्पीकर पे चालू कर दी और लोगों की नींद को बाधित किया। इसका प्रभाव क्षेत्र लगभग 3 किलोमीटर है दायरे में। ये आप देख रहे हैं झुग्गियों को। इस नाले के ऊपर एक पुल बनने वाला था, जो चिल्ला से महामाया फ्लाईओवर को जोड़ता था। आप देख लीजिए, नोएडा की सफाई व्यवस्था को यहीं दर्शन हो जाएंगे। और ये पुल मैं बताता हूँ आपको, ये 2024 तक तो कतई नहीं बनेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और भाई, इन झुग्गियों से, झुग्गी वालों से कौन पंगा ले? चुनाव जो जीतना है। यहाँ देख लीजिए आप, स्टे डॉग्स भरमा रहे हैं इनकी नोएडा में। इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो शाहदरा ड्रेन है, इसके चारों तरफ गंदगी ढेर देख लीजिए आप। इस ड्रेन में इतना काला और प्रदूषित पानी है कि आप इसमें हाथ डालने की भी नहीं सोच सकते। ये जो पानी है, ये धरती में जाकर हम लोगों को पीने के पानी में मिला के दिया जाता है।
गंगा जल में। और जो गंगा जल है उसमें मिलने के बाद गंगा जल की प्योरिटी भी ख़त्म हो जाती है और लोगों को सैकड़ों किस्म की बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। इसमें सीवर, आसपास के लोगों का जो झुग्गी वाले हैं उनका मलमूत्र निरंतर प्रवाहित होता रहता है। अब ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ शीट लगी हुई है और ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें अथॉरिटी के सफाई कर्मचारी सड़क का कचरा इसी में अंदर घुसा देते हैं। अब इन शीटों की भी बड़ी अजीब कहानी है कि झुग्गी वाले जब मर्जी आते हैं इनको चुरा के ले जाते हैं और ये इनका एक फेवरेट कूड़ा डालने का स्थान है। यहाँ से आप देखिए, ये आपको शाहजहां में दिखाई दे रहा है काला गंदा बदबूदार पानी। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है 11,000 वोल्ट की लाइन। ये तो 11,000 वोल्ट की लाइन के ठीक नीचे एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है जो रहने वालों की जान को तो खतरा है ही, आग लगाने के लिए भी पर्याप्त है। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चल रहे हैं। ये फुट ओवर ब्रिज है, सामने मेट्रो लाइन है, रजनीगंधा का चौक है और ये पटरी पर सामान बेचने वाले हैं। और ये है वो शराब की दुकान जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी बगल में मदर डेयरी का बूथ है। कहने का मतलब ये है कि आप इन लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं और शराब पीने के लिए पैसा दे रहे हैं। ये देखिए बिजनेस कितने धड़ल्ले से चल रहा है यहाँ पर। ये साइड में डेयरी हैं 2 और अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मंदिर है। और इसके साथ ही एक दूसरा मंदिर बना दिया गया है, संकट मोचन धाम। मैं भी आके यहाँ हाथ जोड़ लेता हूँ हनुमान जी के आगे, शनिदेव के आगे। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने प्रार्थना भी कर ली है। और ये फुटपाथ आप देख लीजिए, आप अंदाज़ लगाइए ये किस दृष्टि से चलने लायक है। ये सामने अंडरपास आ गया और अब मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू कर रहा हूँ इस फुट ओवर ब्रिज को, इस पुल को। ये आज यहाँ बहुत दिन बाद कूड़ा उठाने वाले आए हैं। ये गड्ढे देखिए सड़क के ऊपर, यहाँ से लेके अगले 600 मीटर तक कम से कम भी 50-60 गड्ढे तो हैं ही। अब हम आगे चल रहे हैं, आपको गड्ढे भी दिख रहे हैं सड़क के ऊपर। और इसके साथ ही सामने आप देख रहे हैं बैटरी रिक्शा खड़े हैं ढेर सारे। अब इनमें अधिकतर के पास नंबर प्लेट नहीं है और कुछ की अवस्था इतनी जीर्ण शीर्ण है कि आप उनको रोड वर्दी नहीं कह सकते किसी भी हालत में। अब ये जो रिक्शा वाले हैं, जब ये रेड लाइट पे होते हैं कोई नियम की परवाह नहीं करते। इनके पास किसी किस्म का लाइसेंस नहीं होता। 14 साल 15 साल का बच्चा भी इनको चलाने के लिए बैठ जाता ड्राइवर की सीट पे। इनका चालान आज तक नहीं होते देखा।
मुझे भले ही ज़बरदस्ती रोक ले पुलिस वाला। अब आप सोचिए, जिस स्कीम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने खुद की हो, उनके ऊपर पुलिस वाले की हिम्मत क्या है कि वो हाथ डाल दे। इसलिए ये बेखौफ अपना 3 व्हीलर चलाते हैं, बैटरी रिक्शा। मैं आपको पूरा आज का मेरा खुद मुख्य उद्देश्य ये फुटपाथ दिखाना था। आप देख लीजिए, पहले तो यहाँ पर चढ़ने की समस्या, ऊपर चढ़ने का कोई स्थान आपको नहीं मिलेगा। कूड़े के ढेर अंबार आपको दिख ही गए होंगे। यहाँ पौधे हैं जो खरपतवार में आते हैं, अपने आप उगाते हैं, जिनको कभी काटा नहीं जाता, सालों साल ऐसे ही कायम रहते हैं। अब हम थोड़ा आगे पहुंच रहे हैं। अब हमारे ठीक सामने रजनीगंधा चौक है। आप सड़क में ये गड्ढा देखिए, ये पानी भरने से कब बैठ जाए कुछ पता नहीं है। कब आप इसमें फंस जाएं, कोई गाड़ी फंस जाए। और ये आप देख लीजिए, जियो का फिट है। इसके चारों तरफ की हालत आप देखिए खुद ही अपने आप, और निर्णय करिए कि ये लोग काम करने के बाद सड़क की क्या दुर्दशा करते हैं। और एक बहुत सुंदर साइट आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। ये पुलिस वालों का रोड ब्लॉक करने का साधन है। औंधे मुँह उल्टा पड़ा है। ये रोड रिपेयर जैसे की जाती है वो आपके सामने है। अभी थोड़ा दिखाना है एक रोड आपको, जिस रोड के बारे में साल भर से कहा जा रहा है रिपेयर हो गई, सड़क बन गई। ये उसी सड़क का हिस्सा है, टेलीफोन एक्सचेंज तक। ये कीकर का पेड़ सड़क में ही आ रहा है बिल्कुल। टेलीफोनिक खंभे हैं, इन पे कभी आज तक पेंट होते नहीं देखा, और पार्किंग अक्सर होती रहती है। ये एक मंदिर है जो कि BHEL टाउनशिप सेक्टर 17 में बना है। यहाँ कॉलोनी के लोग पूजा पाठ करते हैं। मैं भी निकलता हूँ तो मेरी भी इच्छा होती है प्रभु के दर्शन करने की, नमस्कार करने की। अब हम रेड लाइट पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आपको सामने रेड लाइट दिखाई दे रही है। आज फिर दिखा रहा हूँ आपको, रेड लाइट बंद है। ये सामने वाली पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, आपका चालान काट देगा। आप उससे कहिए कि भाई रेड लाइट बंद है, वो आपकी एक भी नहीं सुनेगा। ये देखिए रोड की हालत। ये रोड 3-4 साल से बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये पब्लिक यूटिलिटीज पे आ गए हम लोग। अभी मैंने परसों देखा था, इसमें पानी लगातार बह रहा था। पानी को कोई रोकने वाला नहीं था। ये फिर गड्ढा देखिए आप, ये नारियल वाला है जो रोड के अगेंस्ट चल रहा है। और यहाँ ऐसे लोगों की तादाद सैकड़ों में है, क्योंकि सड़क पे जहाँ अंडर ब्रिज बनना चाहिए वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बना है। ये योगी का एक बहुत अच्छा काम है जो इन्होंने टॉयलेट बनाए, मगर इनकी देखभाल करने वाले महासुस, आलसी, काहिल, हो सकता है जाहिल भी हों, क्योंकि इस काम के लिए कोई क्वालिफिकेशन तो होती नहीं है। अब हम यहाँ पर आ गए, रेड लाइट पार कर रहा हूँ मैं। ग्रीन सिग्नल है तो गाड़ियाँ धड़ल्ले से पार हो जाएंगी। मैं भी पार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए यहाँ कोई रोक सेक्शन नहीं है।
मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो मुझे सड़क पार करनी होती है। मैं एक बटन प्रेस करता हूँ और कुछ सेकंड के बाद ट्रैफिक रुक जाता है। और ये वो पुलिस स्टेशन है जहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब ये देखिए कहाँ है रिक्शा वाला खड़ा है। ये पुलिस की गाड़ी है 3 नंबर जो हमारे सेक्टर में घूमती है लगातार। अब मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूँगा स्थिति को। अब आप देखिए, ये मैं हूँ, ये सेक्टर 16 का मेट्रो स्टेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शीघ्र मिलेंगे। मैं आपको सेक्टर 16 में जो मोटर मार्केट है वो दिखाऊंगा। आपको यहाँ की व्यवस्था तुरंत समझ में आ जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।